तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वजीर आजम इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। कल वकला और फैमिली से मुलाकात के दिन इमरान खान की तीनों बहनें और पार्टी रहनुमा अडियाला जेल पहुंचे, मगर उन्हें गोरखपुर नाके पर ही रोक दिया गया। मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर इमरान खान की बहनों और पार्टी रहनुमाओं ने फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया, जो रात 2 बजे तक जारी रहा और फिर पुलिस ने वाटर कैनन के जरिए उन्हें धरना ख़त्म करने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान इमरान खान की बहनें और पार्टी रहनुमा सर्दी में पानी में भीग गए और इमरान खान के नामजद करदा कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक का पाँव भी फ्रैक्चर हो गया। पीटीआई इस वाक़े की मजम्मत कर रही है और इसमें मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। कल रात पुलिस की कार्रवाई के दौरान इमरान खान की बहनों के साथ तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे। सलमान अकरम राजा ने वाक़े की तफसीलात बताए। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि हम में से कुछ 12 घंटे अडियाला के बाहर रहे, करीबी वॉशरूम सील थे, सर्दी शदीद होती गई। रात 1 बजे हमदर्द दोस्त का पैगाम कि धरना मौखर किया जाए बहनों तक पहुंचाया। वो भाई से मुलाकात की यकीन दहानी चाहती थी। 2 बजे बर्बरियत बर्पा की गई। बहनों को जख्म मामूली हैं, शाहिद खटक की टांग फ्रैक्चर्ड है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने अपने एलामिया में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता रात अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों, ख़वातीन कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं पर पुलिस के वहशियाना तशद्दुद की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करती है। ये वाक़या इस हकीकत का सबूत है कि मौजूदा हुकूमत सियासी मुखालफिन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल में किसी इखलाकी हद, किसी आइनी उसूल और किसी इंसानी कदर को खातिर में नहीं लाती। अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन नियाज़ी अदालत के हुक्म के मुताबिक मुकर्ररा दिन पर अपने भाई से मुलाकात के आईनी और कानूनी हक के लिए पूरा दिन पुरअमन तौर पर बैठी रहीं, मगर हुकूमत ने रात की तारीकी में पुलिस को इस्तेमाल करते हुए उन पर वाटर कैनन और धक्कम पेल के जरिए हमला कराया। तहरीक इंसाफ के एलामे के मुताबिक ये रवैया वाज़ेह पैगाम देता है कि हुकूमत सियासी दुश्मनी में ख़वातीन की हुर्मत, बुजुर्गों के एहतराम और इंसानी हुकूक तक से महरूम हो चुकी है। रात की शदीद सर्दी में वाटर कैनन की तेज धार से न सिर्फ इमरान खान की बहनें और दीगर खवातीन ज़मीन पर गिर गईं, बल्कि कारकुन शदीद ज़ख्मी हो गए। ये सब कुछ इस हुकूमत की इस जहनीत की निशानदही करता है जिसमें ताकत को दलील, जुल्म को हिकमत अमली और इंतकाम को हुकूमत समझ लिया गया है। हमारे पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली शाहिद खटक भी ज़ख्मी हुए, जो वाक़े की शिद्दत और हुकूमती हिदायत पर चलने वाले एहलकारों की संगदिली को जाहिर करता है। ये हुकूमत मुंतखब नुमाइंदों के एहतराम को भी अपने बूटों तले रोंद चुकी है। पीटीआई ऐलान करती है कि हम इस हुकूमत से किसी किस्म की अखलाकियात, कानून या इंसाफ की तवक्को नहीं रखते। इस हवाले से रावलपिंडी पुलिस ने अपने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि सियासी जमात की जानिब से अडियाला जेल पर हमले की नीयत से पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया। रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज है, जिस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना भी रावलपिंडी पुलिस की जिम्मेदारी है। अडियाला जेल का इलाका हसास और गुंजान आबाद है, जहाँ सिक्योरिटी और ट्रैफिक का निज़ाम बहाल रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। रात को ना तो मुलाकात का वक्त होता है और ना ही बगैर अदालती हुक्म के किसी को मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती है। रावलपिंडी पुलिस ने सियासी जमात के धरने के दौरान तोड़ फोड़ और पुलिस से मज़ाहमत की तमाम कोशिशों के बावजूद इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। गुज़िश्ता शब पुलिस की जानिब से बारहा समझाने और इंतहाई तहम्मुल के बावजूद सियासी जमात के अराकीन की जानिब से पुलिस पर पथराव और जलाओ घेराव किया गया, जिस पर कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना पड़ा। शरंगेज सरगर्मी और हमले की रोकथाम के लिए इंतहाई तहम्मुल और हिकमत अमली से शरपसंदों को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं की जा सकती। अडियाला जेल हसास इलाका है जहाँ इस किस्म की सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम ने कल रात के वाक़े की मजम्मत की है। JUI के एलामिया के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अडियाला जेल के बाहर पुरअमन आइनी एहतजाज पर तशद्दुद अफसोसनाक है। जेल में कैद किसी भी शख्स से मुलाकात उसके वुरसा का आइनी हक है। पार्लियामेंटेरियन और अपोजिशन रहनुमाओं पर तशद्दुद आमरीत की अलामत है। जमहूरी रिवायात का मजाक उड़ाया जा रहा है। ख़वातीन का एहतराम मशरिकी और इस्लामी रिवायात का हिस्सा है। गुज़िश्ता रात ख़वातीन पर तशद्दुद ने मरहुमा कलसूम नवाज साहिबा पर तशद्दुद की याद ताज़ा कर दी। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल इंतशार और तशद्दुद की तरफ बढ़ रही है। मुल्क की मईशत और हालात इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी इजलास हुआ और इजलास के एलामिया के मुताबिक इजलास में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की मुंतज़िर बहनों पर रात गए रियासती तशद्दुद और जबर की मजम्मत की गई और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की दावत के रद्द अमल में वाज़ेह किया गया कि हुकूमत अपनी संजीदगी का सबूत देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की फौरी तामील करे और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासी रुफ़क़ा और अहले खाना से मुलाकातों को फिलफौर बहाल करे और इमरान खान के ज़ेर इल्तवा मुक़दमात की फिलफौर मेरिट पर समाअत करते हुए उन्हें इंसाफ दिया जाए।
सूबा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हवाले से हालिया बयानात पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए करार दिया गया कि ऐसे किसी भी गैर आइनी और गैर जमहूरी इक़दाम की हर मुमकिन कानूनी और सियासी मज़ाहमत की जाएगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लामिये में मज़ीद लिखा गया है कि पाकिस्तान को दरपेश आइनी बहरान, सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम और फेडरेशन को लाहक खतरात के हल के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 20 और 21 दिसंबर 2025 को इस्लामाबाद में कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे पाकिस्तान से तमाम अपोजिशन जमातों, बार काउंसिलों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और जमहूरी इक़दार की अलमबरदार शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के लिए मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, हुसैन अहमद यूसुफजई और खालिद यूसुफ चौधरी पर मुश्तमिल एक इंतजामी कमेटी तश्कील दे दी गई है। नामे में मज़ीद लिखा गया है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से वाज़ेह किया गया कि दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कारोबार को फौरी तौर पर बहाल किया जाए और तमाम तनाज़ात पर पुरअमन सिफारती मुज़ाकरात के जरिए बातचीत को तरजीह दी जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुल्क की सालमियत, आइन की बालादस्ती और जमहूरी रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। अहम बात यह है कि अपोजिशन इत्तेहाद ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला किया है। यह खबर सामने आई नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी की ज़राए से खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी से राब्ता तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा। पीपल्स पार्टी को 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। नून लीग को कौमी कॉन्फ्रेंस में दावत नहीं दी जा रही। कौमी कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। अपोजिशन इत्तेहाद के ज़राए के मुताबिक हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए महमूद खान अचकज़ई समेत सियासी रुफ़क़ा की इमरान खान से मुलाकात कराना होगी। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि डायलॉग उसी सूरत में हो सकते हैं कि जब इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिले। ये मेरे दोनों भाई हैं, ये शरीफ आदमी, ये भी और ये भी दस्तखेल, ये सारे जो बैठे हुए हैं मेरे ब्रिगेडियर साहब। मैंने उनसे दोस्ताना लड़ाई की है कि अगर कोई डायलॉग करना चाहता है तो डायलॉग तालिफ ये होगा कि हमें इमरान खान से मिलने की इजाज़त होगी। अगर इमरान खान से हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं होती तो डायलॉग किस बात की। इनको अक्ल दानिश से काम लेना चाहिए और बिस्मिल्लाह करनी चाहिए डायलॉग के लिए। इमरान खान के साथ उनके अकाबरीन पार्टी के लीडरों की, उनके घर वालों की, दोस्तों की मुलाकात की इजाज़त होगी तो डायलॉग की तरफ पहला कदम बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि हमारे मुतालबात आईनी हैं, अगर इसी तरह मामलात चलाए गए तो कोई तीसरी क़ुव्वत फ़ायदा उठाएगी। इस दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि कल के वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। जो कल वाक़या हुआ है, जो भी इसके जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। जो स्ट्रंग में उनके ऊपर पानी फेंका गया, जो हमारा MNS के साथ जो बेतौकीरी हुई, पार्लिमानी पार्टी का जो शायद खटक है जिसका पाउंड फ्रैक्चर हो गया, जिस तरह उन्होंने हमारी पार्लियामेंटेरियन बेतौकीरी की, हम मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम फार्म हैं। अगर किसी की गलत फहमी है कि कोई डर जाएगा, कोई खौफ खाएगा, न डर होगा न खौफ होगा। आज PTI की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास भी हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इमरान खान की बहनें बैठी थीं, वाटर कैनन को उस तरफ नहीं जाना चाहिए था। कुछ चीज़ों को हम बहुत संजीदगी से लेते हैं। खान की बहन बैठी थी, वाटर कैनन उस तरफ जाना नहीं चाहिए था। कुछ चीजों को हम भी बड़ा सीरियसली देख रहे हैं। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप आइसोलेट करते हैं, आप इस प्रोसेस से निकालते हैं तो बाहर डेमोक्रेसी बच जाती है। मैंने कल भी उनको कहा है कि ये कारोबारी दुनिया नहीं है, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। दूसरी तरफ आज सुबह ही वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि PTI के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। हुकूमत ने अब बानी PTI को किसी और सूबे में मुंतकली पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है, वो चाहती ये है कि यहाँ से ये कैदी नंबर 800 चोर जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। तो हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। चीजें जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी है। नो मर्सी, नो टॉलरेंस। बानी PTI इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे वो बंद हो चुके हैं। आर्मी चीफ की बात किया, DGI की बात किया, अब आपके साथ कोई जमहूरी कुव्वत भी बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती तर्जुमानों के इमरान खान को किसी और जेल मुंतकली के बयानात पर भी रद्द-ए-अमल दिया है। तहरीक इंसाफ के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है कि वफाकी वुज़रा की जानिब से इमरान खान को किसी और जेल में मुंतकिल करने पर गौर किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। ये ज़हनी कमज़ोरी, खौफ और सियासी नाकामी का वाज़ेह सबूत है। तहरीक इंसाफ के लामे में मज़ीद लिखा गया है कि हम हुकूमत को याद दिलाना चाहते हैं कि जहाँ भी इमरान खान को शिफ्ट किया जाएगा वहाँ उनकी बहनें, तहरीक इंसाफ की क़यादत, कारकुनान और पाकिस्तान की आवाम इसी जोश, वलवले और अज़म के साथ मौजूद होंगी। तहरीक इंसाफ के रद्द-ए-अमल में मज़ीद लिखा गया कि इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इमरान खान को किसी भी जेल में मुंतकिल करने की हर साजिश हुकूमत की अपनी शिकस्त
और बौखलाहट की अलामत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वाज़ेह करती है कि इमरान खान ना माइनस हो सकते हैं, ना सियासी मैदान से निकाले जा सकते हैं और ना ही जेल की दीवारों के पीछे उनकी गूंज कम हो सकती है। इमरान खान से मुलाकात और मुज़ाकरात के अमल के हवाले से तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट को खत भी लिखा है। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर अली जफर की तरफ से लिखे गए खत में एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाने की तजवीज़ दी गई है जो इमरान खान और बुशरा बीबी से मुलाकात करे और जेल में उनकी बुनियादी सहूलियात का जायजा ले। तहरीक इंसाफ की मुजवज़ा कमेटी में सेनेटर अली जफर, सेनेटर हामिद खान, सेनेटर आजम खान सवाती और सेनेटर मिशाल यूसुफजई के नाम शामिल हैं। आम बात यह कि ऐसी ही एक कमेटी के हवाले से तनाज़ा सामने आ चुका है। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद जब एलामिया में उसका जिक्र किया गया तो पार्टी रहनुमाओं ने एतराज़ उठा दिया कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तो इस हवाले से कोई बात ही नहीं हुई थी जिसका एलामिया में जिक्र कर दिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी ने खबर दी थी कि तहरीक इंसाफ के अरकान ने इल्ज़ाम लगाया है कि एलामिया किसने बनाया है। आतिफ खान, साहज़ादा सिबगतुल्ला और डॉक्टर अमजद खान ने कहा कि इजलास के एलामिया में शामिल निकात पर इजलास में बात ही नहीं हुई। मगर इसके बाद आज ना सिर्फ खत लिख दिया गया बल्कि तहरीक इंसाफ की सेनेटर मिशाल यूसुफजई ने कहा कि अगर इमरान खान और बुशरा बीबी को वीआईपी सहूलियात मिल रही हैं तो हमें जेल ले जाएं और हमें दिखाएं और राना सनाउल्लाह उधर ही इमरान खान से मुज़ाकरात भी कर लेंगे। वो हमें लेके जाए अडियाला, हमें खान साहब और बीबी साहिबा की वीवीआईपी फैसिलिटीज दिखा दे और राना सनाउल्लाह साहब खान साहब से बात कर ले मुज़ाकरात की। तो आज हमने बाकायदा तौर पे चेयरमैन सेनेट और नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब के पास पार्लिमानी पार्टी की तरफ से लेटर सबमिट कर दिए हैं जिनकी कॉपीज आपको भी प्रोवाइड की जा चुकी होगी या अभी हो जाएगी। और हमने उनको बता दिया कि खान साहब और बीबी साहिबा के लिए हम कमेटी में बैठने के लिए तैयार हैं, आप हमें उनकी वीवीआईपी जेल फैसिलिटीज। इसके अलावा हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बात कर रही है और इस पर संजीदगी से गौर करने की बात कर रही है। इस हवाले से आज जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल अजीज से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदका सर ने कहा कि पीपल्स पार्टी गवर्नर राज से मुताल्लिक अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज कायम करने के लिए तैयारियां जो है वो जारी है। इस हवाले से क्या कहेंगे और क्या आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नर राज को अदालत में चैलेंज करेंगे कि नहीं? देखिए, सबसे पहले तो इनकी जरूरत नहीं है। मुझे अफसोस ये है कि करीम कुंडी जो मैं पीपल पार्टी से मुतालिबा करूंगा कि वो अपना ऑफिशियल इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दे दे कि क्या ये पार्टी की पॉलिसी है, क्योंकि वो पीपल पार्टी का एक नुमाइंदा है और क्योंकि पीपल पार्टी जमहूरियत की बात करती है तो हम देखना चाहते क्या। आज जब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का मुतालबा नहीं करती, मगर पीटीआई के एक्शन ऐसे हैं कि शायद खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का मुतालबा तो नहीं कर रही है। गवर्नर राज इज़ एन एक्सट्रीम प्रोपोजिशन। अगर वहाँ के सियासी जमात और उनके कायदीन हमें मजबूर करेंगे, पूरा पाकिस्तान की सियासी क़यादत को मजबूर करेंगे, अपने सूबे में वो हालात बनाएंगे कि दहशतगर्दी के मुकाबला करने के बजाय वो कोशिश करेंगे कि फ़ौज को हम वहाँ से ज़बरदस्ती वापस भेजें, कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय वो दहशतगर्दों के सहूलतकार बन जाएंगे। वो उस बॉर्डर के साथ जहाँ जंगी हालात पैदा होते जा रहे हैं वहाँ वो उस तरफ के सहूलतकार बनेंगे। तो फिर गवर्नर राज इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ऑब्लिगेशन के हुकूमत या दूसरी जमातों को मजबूर करके इस कदम को उठाना पड़ेगा। मैं फिर से वाज़ेह करना चाहूँगा, अभी वो मेरा मुतालबा नहीं है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा नहीं है। पीटीआई के एक्शंस ऐसे हैं, पीटीआई के अपने चॉइसेस ऐसे हैं जिसके नतीजे में शायद कोई गवर्नर राज लग जाए, शायद कोई पाबंदी लग जाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि मैं चाहूँ या न चाहूँ पीटीआई पर पाबंदी लग सकती है। कौन सी सियासी जमात होता है दुनिया में जो एहतजाज आपका हक है, हर किसी का हक है। पूरी दुनिया में किसी के पास ये हक नहीं है कि वो आपके फौजी इंस्टॉलेशंस में जाके हमला करे। ये सियासी जमात अगर ऐसे वाक़या करते हैं तो चाहे आप ब्रिटेन में करें, आप अमेरिका में करें, या आप पेरिस में करें, या आप लाहौर में करें, आप पे पाबंदी लगता है। वो खुद ऐसे हालात पैदा कर रही हैं कि मैं चाहूँ या ना चाहूँ उनके खिलाफ पाबंदियाँ, सख्तियाँ और शायद बैन्स लग सकते हैं। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे कोई जाके उस बंदा को समझाए कि वो होश की नाखुन ले सियासत करना शुरू कर दे। अगर उसने सियासत करना है तो फिर उनके लिए सियासी दरवाजे भी खुलेंगे। अगर उसने सियासत नहीं करना है और उसने एक छट्टा के तौर पे, एक लश्कर के तौर पे इस मुल्क में आगे बढ़ना है तो उसे उसी अंदाज पे उसको जवाब मिलेगा। एक तरफ हुकूमत इमरान खान को अडियाला जेल से मुंतकिल करने की बातें कर रही है, मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रही है, एहतजाज करने पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें जिन चीज़ों पर फ़ख्र होना चाहिए, अगर उनके खिलाफ ऐसे ट्वीट्स आएंगे तो फिर मैंने अगर 4 कदम आगे बढ़ाए थे तो मैं 40 कदम पीछे चला गया।
हमें जिन चीज़ों पे फ़ख्र होना चाहिए उनके ख़िलाफ़ अगर ऐसे ट्वीट्स होंगे तो फिर जो मैंने आगे कदम बढ़ाए थे, मैंने अगर 4 बढ़ाए थे तो मैं 40 कदम पीछे चला गया हूँ। तो इसलिए ये देखना है कि पाकिस्तान के मफाद में क्या है। ये सियासत वगैरह रह जाएगी, पाकिस्तान है तो हम सब कुछ हैं। एक कमेटी बनाई थी आपने शुरू में मुज़ाकरात के लिए, दोबारा उसको फाल कर सकते हैं? हो सकता है वहाँ जाके बैठ सकते हैं दोनों फरीक़ैन? जब वो आएंगे मैं हुकूमत के दोस्तों को रिक्वेस्ट करके उनको सामने बिठा देंगे, मगर रास्ता एक ही है और वो है मुज़ाकरात। इसके अलावा नून लीग के पार्लिमानी लीडर तारिक फजल चौधरी और तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का पीर के दिन कौमी असम्बली की राहदारी में मुकालमा हुआ। जुनैद अकबर ने कहा कि हुकूमत का रवैया तो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है, जुल्म बढ़ता जा रहा है, जिस पर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि जुल्म बंद हो जाएगा, आप अपने रवैये भी तो ठीक करें। आप किधर जा रहे हैं? हम यहाँ मीटिंग कर रहे थे, हमने कहा हुकूमत का रवैया तो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। एक जो है इलेक्शन भी हमसे लेके गए और फिर हम पे दरवाजे भी सुनने के भी बंद कर रहे हैं, फोरम वहाँ पे बंद कर रहे हैं, इकट्ठे होकर रवैयों को सीधा करें। तो ये आप जुल्म बंद कर ले तो हम सोच लेंगे उस पर इंशाल्लाह। बंद हो जाएगा, पर अपने भी रवैये थोड़े ठीक करें। तो आप कल इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन है। इस हवाले से सलमान अकबर राजा ने जेल हुक्काम को एक फहरिस्त दे दी है, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी समेत 6 रहनुमा शामिल हैं।